आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए सिर्फ नागपुर को ही क्यों चुना। जी हाँ, नागपुर। भारत देश में बहुत से स्थान हैं, सभी को आज़ादी थी, बाबा साहब को भी आज़ादी थी, वो देश के किसी भी स्थान को चुन सकते थे उस कार्य के लिए, लेकिन बाकी सभी स्थानों को छोड़ करके सिर्फ नागपुर को ही क्यों चुना। समाज में आज भी कई जगह पर ये भ्रांतियां हैं कि लोग अपना अपना तर्क देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए, उसका समारोह करने के लिए सिर्फ नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर आरएसएस का जो केंद्र था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केंद्र था, और उसको चिढ़ाने के लिए ही उसकी एवज में बाबा साहब ने नागपुर का स्थान ही चयन किया। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। जी हां, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस समय वहां की जो भीड़ थी वो तकरीबन 5 लाख अनुयायियों के करीब थी। जी हां, उसी भाषण में बाबा साहब ने इस बात को पब्लिक के सामने ओपन स्पष्ट किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मन में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए नागपुर का ख्याल आया। उनके मन में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि वो आरएसएस के विरोध में, उसके केंद्र के विरोध में इस स्थान को चुन रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो नागपुर स्थान चुना है उसका एक विशेष कारण था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो 14 अक्टूबर 1956 को ली, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ने की जो बात है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने येवला, नासिक जो महाराष्ट्र में है, ये बात उन्होंने सन 1935 में बोल दी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और ये 1935 की कही हुई बात सन 1956 में 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के अंदर इस बात को दोहराया। जिन साथियों को भारत देश के प्राचीनतम इतिहास की जानकारी है वो इस बात को जरूर जानते होंगे कि भारत देश में जो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किया गया वो नागवंश के लोगों ने किया। जी हाँ, नागवंश के लोगों ने। और पूरे भारत में जो नागवंश के लोग थे उनकी जो आबादी थी वो सबसे ज़्यादा नागपुर में थी। उन नागवंश के लोगों के कारण ही उस स्थान का नाम नागपुर पड़ा है। नागपुर से तकरीबन 27 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी पड़ती है, उसका नाम भी नाग है। जी हाँ, उस समय नाग जाति के जो लोग थे, नागवंश के जो लोग थे, उसी नदी के आसपास रहते थे, वहीं अपना जीवन यापन करते थे। और उन्हीं नागवंश के लोगों ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर को बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह के लिए चुना। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में आरएसएस को लेकर, उसके केंद्र को लेकर के कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं था। बाबा साहब ने कहा था अपने भाषण में ही कि आरएसएस को लेकर के अन्य मुद्दों पर उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस स्थान को चुनने के लिए उनका नागपुर के जो आरएसएस का केंद्र है उनसे कोई भी व्यक्तिगत या वैचारिक मनमुटाव नहीं था। प्यारे साथियों, इस बात की आपको जानकारी मिल ही गई है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए नागपुर को ही क्यों चुना। इसके अलावा जो भी आपके मन में कोई प्रश्न है आप निसंकोच हमसे पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको तार्किक आधार पर विद प्रूफ आप तक उसको पहुंचाया जाए। आपसे नम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।